नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे SpO2, SaO2 एंड PaO2 के बारे में। तीनों सुनने में एक जैसे लगते हैं और तीनों का काम भी एक ही है, क्योंकि तीनों से हमें पता पड़ता है कि ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त है कि नहीं, पर तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। एक एक करके हम तीनों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। SpO2, तो SpO2 मतलब क्या होता है? S फॉर सैचुरेशन, P फॉर पेरीफेरी और O2 मतलब ऑक्सीजन। तो बॉडी के पेरीफेरल पार्ट्स में ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन होता है वो होता है SpO2। अब बॉडी के पेरीफेरल पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आपकी फिंगर टिप्स हो गई, आपका नोज हो गया, आपके ईयर पिन्ना, फोरहेड और आपके पैरों की उंगलियां। और बॉडी के इन हिस्सों में आप ऑक्सीजन का लेवल कैसे चेक करते हैं? पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा। और पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में तो कोविड के बाद हर इंसान अच्छी तरह जानता है। What SpO2 रिप्रेजेंट, तो SpO2 क्या दर्शाता है? तो SpO2 को हम कैसे मेजर करते हैं? पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा। अब पल्स ऑक्सीमीटर को हम कहाँ लगाते हैं? जैसे कि हाथों की उंगलियों में। तो अगर हाथों की उंगलियों तक ऑक्सीजन का लेवल नॉर्मल होगा तो पल्स ऑक्सीमीटर भी क्या करेगा? नॉर्मल रीडिंग शो करेगा। बट अब यहाँ पे ऑक्सीजन पहुंचेगी कैसे? तो ब्लड के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है और बॉडी के पेरिफेरल पार्ट्स तक पहुंचाता है। तो SpO2 हमें क्या दर्शाता है कि ब्लड के अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी नॉर्मल है या नहीं। अब SpO2 की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? 94% से 100% के बीच में। अगर 90% से कम SpO2 शो कर रहा है मतलब ये हाइपोक्सिया की कंडीशन दर्शाता है, और हाइपोक्सिया से आगे चल के टिश्यू डैमेज हो सकता है। अब बॉडी नॉर्मल SpO2 को कैसे मेंटेन करती है? ब्रीदिंग के द्वारा। अब ब्रीदिंग के द्वारा हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, यहाँ ऑक्सीजन लंग्स में जाके हीमोग्लोबिन से जुड़ती है और फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है। अब अगर SpO2 लेवल कम आ रहा है मतलब आपके हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो लो SpO2 या SpO2 लेवल का कम होना हाइपोक्सिया को दर्शाता है, जो कि अगर 90% से कम आ रहा है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो ये था आपका SpO2। तो SpO2 क्या दर्शाता है कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को कैरिंग करने की कैपेसिटी नॉर्मल है या नहीं। तो ये था आपका SpO2। चलिए आगे बढ़ते हैं। SaO2, तो SaO2 मतलब क्या हो गया? S फॉर सैचुरेशन, A फॉर आर्टेरियल ब्लड, O2 मतलब ऑक्सीजन। तो SaO2 क्या दर्शाता है? आर्टेरियल ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का सैचुरेशन। SaO2 लेवल को हम ABG एनालिसिस के द्वारा निर्धारित करते हैं। SaO2 आर्टेरियल ब्लड के अंदर प्रेजेंट हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल पर उपस्थित ऑक्सीजन के परसेंटेज को शो करता है, जिसको हम पल्स ऑक्सीमीटर से नहीं देख सकते हैं, इसलिए हम इसको ABG एनालिसिस के द्वारा चेक करते हैं। अब SaO2 की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? 94 से 100% के बीच में, और ABG के अंदर 80% से कम SaO2 दर्शाता है कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई है। और लो ऑक्सीजन लेवल बॉडी के मेजर ऑर्गन जैसे ब्रेन, हार्ट, किडनी, लंग्स या लीवर के फंक्शंस को प्रभावित कर सकता है। और अगर ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा ड्रॉप हुआ तो पेशेंट शॉक में जा सकता है और रेस्पिरेटरी या कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। अब 90% से कम SaO2 हाइपोक्सिया को शो करता है, जो कि इन कारणों से हो सकता है। नंबर 1, लो हीमोग्लोबिन मतलब एनीमिया। नंबर 2, एक्यूट या क्रोनिक किडनी फेलियर। नंबर 3, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। नंबर 4, हीमोरेजिक शॉक। नंबर 5, ड्रग ओवरडोज। नंबर 6, सेप्सिस। नंबर 7, केमिकल पॉइजनिंग। तो ये सब कारण है लो SaO2 होने के। तो ये था SaO2, जो कि आर्टेरियल ब्लड के अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को शो करता है। अब बात करते हैं PaO2 की। PaO2 मतलब क्या होता है? P फॉर प्रेशर, A फॉर आर्टेरियल ब्लड, O2 मतलब ऑक्सीजन। तो PaO2 आर्टेरियल ब्लड के अंदर ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को शो करता है। PaO2 को हम ABG एनालिसिस के द्वारा निर्धारित करते हैं, और लो PaO2 हमें यह डिसाइड करने में मदद करता है कि मरीज को मैकेनिकल ऑक्सीजन की जरूरत है या मरीज को वेंटिलेटर सपोर्ट की आवश्यकता है या नहीं। ABG के अंदर नॉर्मल PaO2 लेवल 75 से 100 mmHg के बीच में होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ PaO2, तो PaO2 की इंपॉर्टेंस क्या है? तो होता क्या है, जब हम ब्रीद इन करते हैं तो वायुमंडल से प्योर ऑक्सीजन नोज के द्वारा होती है हमारे लंग्स में पहुंचती है और एल्वियोलाई में जाके इकट्ठा हो जाती है। दूसरी तरफ क्या होता है, पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के द्वारा लंग्स के अंदर पहुंचता है। अब होता क्या है कि जो एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का लेवल हाई होता है तो उसका फ्लो कैपिलरी की तरफ हो जाता है, जिसकी वजह से जो डीसैचुरेट ब्लड है वो वापस सैचुरेट हो जाता है। अब अगर
यह ऑक्सीजन का फ्लो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो PaO2 लेवल कम हो जाता है। तो PaO2 की लो वैल्यू क्रोनिक कंडीशन को शो करती है, जैसे कि चेस्ट ट्रोमा या लंग इंजरी, COPD, सिस्टिक फाइब्रोसिस, अस्थमा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे GBS मतलब गुलियन बेरी सिंड्रोम, फिर क्रोनिक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो ये था PaO2 जो कि ब्लड के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा को शो करता है। तो ये थे हमारे SpO2, SaO2 एंड PaO2। तो SpO2 क्या शो कर रहा था? पेरिफेरल पार्ट्स में ऑक्सीजन का सैचुरेशन जो कि हम पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करते हैं। SaO2 क्या शो कर रहा था? आर्टेरियल ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का सैचुरेशन जो कि ABG के द्वारा निर्धारित होता है। तो तीसरा हमारा था PaO2 जो कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को शो करता है। यह भी हम ABG के द्वारा डिसाइड करते हैं। इन तीनों में अंतर हो सकता है पर तीनों ही ब्लड के अंदर ऑक्सीजन के सैचुरेशन को शो करते हैं और ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होना कार्डियक या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को शो करता है। और बॉडी के नॉर्मल फंक्शन के लिए SpO2, SaO2 और PaO2 नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेडिकल फील्ड की चीज़ों को आसान शब्दों में समझने के लिए हमारे चैनल द इजी डॉक्टर से जुड़िए। कीप लर्निंग, कीप टीचिंग। नमस्कार।